बच्चे मन के सच्चे, आँखों के तारे, उन्हें यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि बच्चे होते नादान हैं। ऐसे नादान जैसे कि कच्ची मिट्टी होती है। कच्ची मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार देके बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में जो बालक है उसके साथ कुछ ऐसा उसका इस्तेमाल किया जाता था जिसको सुनने के बाद जज भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर जज अपना फ़ैसला सुनाते हैं और ऐसा फ़ैसला सुनने के बाद जब ये बात अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति क्या इतना स्वार्थी हो सकता है, कोई व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है। वाकई में यह घटना आपको झकझोर कर रख सकती है, परेशान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बंटी चौधरी। आज मैं जो ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल सितंबर 2019 का ये वाक़या है। एक महिला रोते हुए थाने जाती है और थाने जाने के बाद रोते रोते कहती है कि साहब, एक युवक ने मेरा यौन शोषण किया है और काफ़ी समय से वह मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा था। अब उसने मुझे गर्भवती कर दिया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वह मना कर रहा है। कहता है कि तुम विधवा हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। साहब, मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। अब इस बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी, मुझे बचा लीजिए साहब। कुछ इस तरह से वह रोते हुए जब बात करती है तो आखिरकार थानेदार इस महिला की रिपोर्ट लिख लेता है और जांच के आदेश देता है। जांच करती है एएसआई अंजू देवी। एएसआई अंजू देवी इस मामले की जांच करती है और इस पूरे प्रकरण की चार्जशीट लगाकर जब कोर्ट में भेजती है। जनवरी 2020 को ये मामला कोर्ट में जाता है और ट्रायल पर भी शो होता है। जज साहब एक महिला होती है और अपने सामने ही यहाँ पर इन दोनों पक्षों को सुनती है। लड़का भी कटघरे में खड़ा होता है और महिला भी। महिला जो अपने बारे में बताती है कि वह लड़का चोरी छुपे जैसे तैसे मेरे घर आता था, काफ़ी समय से मुझ पर नज़र रखता था और इसे मुझे अपने जाल में फंसाकर मेरे साथ हर रोज़ यौन संबंध बनाता था, मुझे परेशान करता था और इसी की वजह से वह गर्भवती हो गई है। इस लड़के ने उसके अकेले होने का फ़ायदा उठाया। वह रोते हुए कहती है कि साहब, 2015 में मेरे पति की करंट लगने से मौत हो गई है और उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद वह दोनों बच्चों के साथ आके शहर में रहने लगती है उनकी परवरिश और अच्छी ज़िंदगी के लिए। उनके घर वाले और रिश्तेदार भी इस महिला की मदद कर रहे थे और इस लड़के ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। जब ये बात वकील के माध्यम से जज के पास पहुंचती है तो जज भी हैरान थी सुनने के बाद, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। अब दूसरे पक्ष का जो वकील है वो भी अपनी बात रखता है जज के सामने और वो कहता है कि जज साहब, जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है दरअसल वह इतना भी दोषी नहीं है। वह लड़का जो महज 14 साल का है, उसकी उम्र ही क्या है, और 14 साल के लड़के के साथ इस महिला ने ही किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाया करती थी, क्योंकि यह महिला उस मोहल्ले में किराए पर रहने लगी। वह लड़का पास में ही रहता था और यह किसी न किसी बहाने से कि भैया दुकान से यह सामान ला दो, भैया ये काम कर दो, उसको घर बुलाया करती थी। एक दिन मौका पाकर
जब उस महिला के बच्चे घर पे नहीं थे, महिला ने मौका पाकर उस बच्चे को घर बुलाती है और उस बच्चे के साथ गलत काम करती है। उसका यौन शोषण किया जाता है। शुरुआत में बच्चे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे की भी आदत बन जाती है और अब उस बच्चे को भी उस महिला के साथ यौन संबंध बनाने में आनंद आने लगता है। और यह महिला उसका जब तक शोषण करती है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह बात किसी न किसी रूप में बाहर तो आनी है। वह बाहर निकल के सामने आई, जो कि गर्भवती होने के रूप में आई। जब उसके पेट में बच्चा पल रहा था तब उसने कहा, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब लड़के ने कहा, मैं छोटा हूँ और तुमने अपनी मर्ज़ी से ही यह सब कुछ किया है। तब महिला ने जानबूझकर उस लड़के के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेजने की तैयारी कर दी। काफ़ी दिन तक वह लड़का परेशान था। जब इस लड़के का बयान भी सुना जाता है तो जज वाकई में हैरान थी। उस लड़के की उम्र को देखने के बाद और जज ने फैसला लिया तो इससे पता चलता है, और साथ ही ऐसा ही अंजू देवी की जांच से पता चलता है कि इस महिला का शोषण नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने उस बच्चे का ही शोषण किया, इस बच्चे के साथ गलत काम किया। वो इसके साथ 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे एक साल लगातार यौन शोषण करती रही। इसके घर वाले से जब बातचीत की जाती है तो घर वाले भी यही कहते हैं कि यह बच्चा हमारे कब्जे से अब बाहर निकल चुका है। हम इसे अपने पास बुलाते थे, मगर यह किसी न किसी बहाने से उस महिला के करीब ही भटकता रहता था। न कुछ खाता था न कुछ पीता था। पढ़ाई से भी उसका मन काफ़ी दूर जा चुका था। धीरे धीरे वह हर चीज़ों से दूर हो गया, जबकि यह पहले पढ़ने में बेहद ही होशियार था। यह बात सुनने के बाद जब जज ने यह फैसला सुनाती है कि इस बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, जबकि उस महिला को खिलाफ यौन शोषण से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसके साथ गंभीर कार्रवाई की जाए। उसके बाद उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और जैसे ही यह कोर्ट का फैसला सामने आता है तो वाकई सब लोग हैरान थे कि एक महिला जो 3-4 साल से विधवा थी, आखिर वह 14 साल के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। यदि उसे ज़रूरत थी तो वह किसी गैर मर्द से, अपनी ही उम्र के मर्द से शादी कर लेती। उस महिला की उम्र 29 साल और बच्चे की उम्र महज 14 साल थी। उस बच्चे की ज़िंदगी तो पूरी तरह बेकार हो चुकी थी, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई और सामाजिक तौर तरीक़ों से काफ़ी दूर जा चुका था। जो भी उसके साथ हुआ, शायद ही वह बच्चा अपने मन से उस मामले को कभी भुला पाए, और शायद ही वह अपने परिवार के साथ पहले जैसा रह पाए या पहले जैसा बर्ताव कर पाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाना किसी को परेशान करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, चाहे वह स्कूल में हो या घर में हो या कहीं बाहर खेल रहे हो, हर समय उन पर नज़र रखें। यदि उनको मोबाइल दिया है, जो कि आजकल पढ़ने के लिए ज़रूरी हो गया है, तो समय समय पर उनका मोबाइल भी चेक करते रहें। आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसी बच्चे की तरह उसके साथ भी कोई ऐसी ही हरकतें करेगा, उसका यौन शोषण कर सकता है, उसको कोई गलत रास्ते पे ले जा सकता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। तो इसीलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ में। और हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।